जय श्री कृष्णा। आज अपन गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 8 का टॉपिक कर रहे हैं संयोग और प्रायिकता। क्या है संयोग और प्रायिकता? क्या कह रहा है? कभी कभी ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु में हम प्रत्येक दिन बरसाती लेकर बाहर निकलते हैं और कई दिनों तक कोई बारिश नहीं होती, परंतु संयोग से एक दिन आप बरसाती ले जाना भूल जाते हैं और उसी दिन भारी वर्षा हो जाती है। कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि एक विद्यार्थी एक टेस्ट में 5 में से 4 अध्याय अच्छी तरह से तैयार कर लेता है। उसको 5 चैप्टर देते हैं, 5 में से वो 4 अच्छी तरह से तैयार कर लेता है, किंतु एक बड़ा प्रश्न उस अध्याय से पूछ लिया जाता है जिसे उसने अच्छी प्रकार से तैयार नहीं किया। तो ये क्या है? एक संयोग है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि एक विशेष रेलगाड़ी सही समय से चलती है, ट्रेन सही समय पर आती है, परंतु जिस दिन आप सही समय पर पहुंचते हैं उसी दिन वह देरी से आती है। ये भी क्या है? एक संयोग है। आपको उपरोक्त प्रकार की अनेक स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां आप संयोग का सहारा लेकर कार्य करना चाहते हैं। शायद अपन कहते हैं ना, बाई चांस, परंतु वह इस प्रकार से नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। क्या आप ऐसे कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? ये ऐसे उदाहरण हैं जहाँ किसी बात के होने या न होने की संभावना या संयोग समान नहीं होता है। एक रेलगाड़ी के समय पर आने या न आने के संयोग बराबर नहीं है। जब आप कोई टिकट खरीदते हैं और यदि वह प्रतीक्षा सूची में है तो आप निश्चय ही संयोग का सहारा लेते हैं। क्या कि भाई अभी तो मैं वेटिंग में हूँ, शायद कंफर्म हो जाएगा। आप यह आशा करते हैं कि जब आप यात्रा करेंगे तब संभवतः इस टिकट पर आपकी सीट आरक्षित हो जाएगी। इसका मतलब अभी तो वेटिंग लिस्ट में, जब मैं सफ़र करूँगा तो शायद वो कंफर्म हो जाएगी। परंतु यह हम कुछ ऐसे प्रयोगों का विचार करेंगे जिसके परिणाम में घटित होने के संयोग बराबर है। जैसे कोई परिणाम प्राप्त करना, जैसे एक सिक्के को उछाला जाता है तो आप क्या संभव परिणाम प्राप्त होते हैं? देखिए, जब भी हम सिक्का उछालते हैं, क्या उछालते हैं? सिक्का। ये होता है गोल सिक्का। इसकी तरफ एक तरफ तो होता है 1 रुपये लिखा हुआ और दूसरी तरफ होता है भारत का नक्शा। ऐसा भारत का नक्शा बना हुआ होता है। तो ये कहलाता है हेड, HEAD हेड, और ये कहलाता है टेल, TAIL टेल। हेड यानी चित्त, हेड यानी चित्त, और ये टेल क्या कहलाता है? पट, चित्त और पट। तो ये क्या कर रहा है? एक सिक्के को उछाला जाता है तो आपको क्या संभव परिणाम प्राप्त होते हैं? निसंदेह क्या? चित्त या पट। चित्त यानी हेड या पट। कल्पना कीजिए कि आप एक टीम के कप्तान हैं और आपका मित्र दूसरी टीम का कप्तान है। आप एक सिक्का उछालते हैं, अपने मित्र से चित्त या पट बोलने को कहते हैं। टॉस करते हैं अपन क्रिकेट में। क्या आप इस उछाल के परिणाम पर कोई नियंत्रण रख सकते हैं? क्या आप कन्फर्म है कि आप हेड ही ला पाओगे? नहीं। क्या आपको चित्त प्राप्त हो सकता है? यदि आप ऐसा चाहते हैं, अथवा या आपको पट प्राप्त हो सकता है यदि आप ऐसा चाहते हैं या नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार का प्रयोग वह यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। चित्त और पट प्रयोग के 2 परिणाम होते हैं। परिणाम 2 होंगे और ये सारी व्यवस्था क्या कहलाती है? यादृच्छिक प्रयोग। फेंकना यादृच्छिक प्रयोग है और चित्त और पट प्राप्त करना क्या कहलाता है? परिणाम। जैसे यदि आप एक स्कूटर चलाना प्रारंभ करें तो संभव परिणाम क्या है? आप स्कूटर चलाना प्रारंभ करते हैं तो संभव परिणाम क्या है? या तो स्कूटर सीख जाएंगे और या स्कूटर नहीं सीख पाएंगे, या गिर जाओगे या नहीं गिरेंगे। कोई भी परिणाम हो सकता है। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 6 परिणाम क्या है? देखो, आपको मालूम है पासा कैसा होता है? अपन साफ सीट लूडो खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं तब ऐसा पासा होता है। एक प्लास्टिक का होता है सफ़ेद सफ़ेद, ऐसा होता है पासा। उसके एक तरफ क्या होता है? 1 पॉइंट लगा होता है, दूसरी तरफ 6 पॉइंट लगे हुए होते हैं, फिर 3, 4, 5, 2 ऐसे पॉइंट लगे होते हैं बार बार जगह पे। देखो, यहाँ 1 होगा तो इसके पीछे कितने होंगे? 6, 1, 2, 3, 4 है तो इसके सामने 3, 1, 2, 3।
यहाँ कौन है 5, 1 2 3 4 5, तो इधर सामने कौन होंगे 2, सबका योग कितना होता है 7। 1 2 3 4 5 6, 1 + 6 7, 3 + 4 7, 5 + 2 7, बिंदियों का योग कितना हमेशा होता है 7। अब यही कह रहा है जब एक पासे को फेंका जाता तो संभव 6 परिणाम है, क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6, यही बिंदी आएगी ना, या तो एक बिंदी आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी या 4 आएगी या 5 आएगी या 6। अब एक उदाहरण नंबर और देखें, जब आप पहिए को घुमाएंगे तो संभावित परिणाम क्या होंगे, इसकी कुछ संभव परिणाम क्या होंगे। पहिए को घुमाओगे तो क्या आएगा ए या बी या सी, पहिए को घुमाओगे तो क्या क्या दिखेगा, जहाँ सुई आके रुकेगी वो ए पे, कभी बी पे आके रुकेगी तो बी पे, और कभी सी पे आके रुकेगी तो सी पे। यहाँ परिणाम का अर्थ कि त्रिज्य खंड जहाँ पर सूचक घुमाने पर रुकेगा, कहाँ रुकेगा, ए पर रुकेगा, बी पे रुकेगा, सी पे रुकेगा। अब देखो आपके पास एक थैला है, ये देखो थैला है, और इसमें भिन्न भिन्न रंगों की 5 एक जैसी गेंदें रखी हुई, देखो 1 2 3 4 और 5 गेंदें हैं। अब देखो ये कौन है, वाइट, रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, 5 कलर की गेंदें रखी हुई है। आप बिना देखे इसमें से एक गेंद निकाले, प्राप्त होने वाले परिणामों को क्या, कौन से, वाइट भी हो सकती है, निकाले, मैंने आंखें बंद करके निकाली है, वाइट भी आ सकती है, रेड भी आ सकती है, ब्लैक भी आ सकती है, ग्रीन भी आ सकती है और येलो भी आ सकती है। तो इसके कितने परिणाम है 5, इसमें कितने हैं 3। अब एक पासे को फेंकने पर क्या होगा, क्या पहले खिलाड़ी के 6 प्राप्त करने का संयोग अधिक है, नहीं, पहले खिलाड़ी के 6 प्राप्त करने का कोई संयोग बराबर आएगा। क्या आपके पास खेलने वाले खिलाड़ी के 6 प्राप्त होने का संयोग कम है, नहीं, सबका एक जैसा संयोग है। अगर आपने पासा फेंका है, अभी मैंने बताया था ना आपको, पासा, ये वाला पासा फेंका आपने, जैसे ही पासा फेंका कोई भी अंक आ सकता है, 1 भी आ सकता है बिंदी, 2 बिंदी भी आ सकती है, 3 बिंदी, 4 बिंदी, 5 बिंदी, 6 बिंदी, कोई भी बिंदी आ सकती है। हमें कन्फर्म नहीं है कि कौन सा अंक आएगा ही आएगा। अब देखो संभावित परिणाम क्या होते हैं, एक सिक्के को अनेक बार उछाला जाता है तथा जितनी बार चित या पट आते हैं उन्हें लिख लिया जाता है। आइए इस परिणाम शीट को देखो, उछालने की संख्या, मैंने 50 बार उछाला, कितनी बार उछाला 50 बार। अब क्या है देखो 50 कैसे लिखोगे, ये बारंबारता बंटन सारणी है, 1 2 3 4 और 5 इनको काटता हुआ लिखाना है। आपको बारंबारता बंटन सारणी सिखाई है, 5 ऐसे, 5 1 2 3 4 5 5 कितने हो गए 10, तो इस तरह लिखा हो देखो 10 20 30 40 50 और कितना आ गए 52, कितने हैं ये 52, 5 10 15 20 25 और 2 27, चित्तों की संख्या कितनी है 27, कितनी है 27, और मैं इसमें टोटल कितनी बार उछाला 50 बार, 50 में से 27 आ गए आपके चित्त। अब कितने 5 10 15 20 21 22 23, 23 कौन आ गया पट यानी टैल। कितनी बार उछाला इसने 60 बार, 60 बार में देखो चित्त कितनी बार आ रहे हैं 10 5 10 15 20 25 26 27 28, कितनी बार चित्त आए 28 बार। ये कितना है 5 10 15 20 25 30 और 2 32, 32 बार क्या आ गया पट। सिक्के को कितनी बार फेंका 70 बार, तो क्या आया 33 बार और 37 बार। ये सब है आपको बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन सारणी। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, एक थैले में 4 लाल और 2 पीली गेंदें, एक थैले में कितनी है 4 लाल और 2 पीली, कितनी होगी टोटल 6 गेंदें। ये गेंदें रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी अथा सर्वसमय थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल रंग प्राप्त होने की क्या प्रायिकता, बेटा लाल की कितनी है 4, कितनी है 4, तो देखो प्रायिकता क्या होती है, लाल रंग प्राप्त करने की प्रायिकता, अभिप्रयोग लाल कितनी है 4, टोटल कितनी है 6, हमेशा टोटल का भाग देना है। लाल कितनी है बैग में 4 और टोटल कितनी है 4 और 2 6, तो 4/6 यानी 2 के पार्ट से घटो 2 दूनी 4 2 तिया 6। इसी प्रकार पीली गेंद कितनी है 2, पीली गेंद कितनी है 2, 2/6, नीचे टोटल रखनी है तो 2 एकम
2, 2 तिया 6, 1/3। इस प्रकार लाल बनने की प्रायिकता 2/3 और पीली आने की प्रायिकता 1/3। इस तरह से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन और भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे।